तो अपने को देखने का क्या है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है। तो सबसे पहला जो है ये लेग मशीन का नीचे का जो पोर्शन है इसको अपन लोग बोलेंगे लेग्स। क्या है ये लेग्स, और लेग्स के ऊपर में जो बैठा है इसको बोलते हैं ब्लेड। क्या बोलते हैं? अब ये ब्लेड का काम क्या रहेगा, ये ब्लेड का काम क्या रहेगा तो भैया जब ये मशीन चलेंगी तो मशीन के ऊपर में बहुत सारे वाइब्रेशन आएंगे। तो ये सारे के सारे वाइब्रेशन जो है इसमें क्या करना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए, अपने ऊपर में लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये सारे के सारे एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये पूरे के पूरे जो है पावर को, मतलब पूरे का पूरे जो वाइब्रेशन है अपने ऊपर में लेने का काम कौन करेगा, बेड। ठीक है, BED बेड। अब ये बेड कौन से मटेरियल का बना होता है, तो ये बना होता है कास्ट आयरन का। लिखते चलो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये जो भैया ये बेड है इसका काम क्या है कि ये वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा उसको वो जो मटेरियल रहेगा उसका कौन सा मटेरियल रहेगा, कास्ट आयरन रहेगा। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं हेड स्टॉक। क्या बोलते हैं? हेड स्टॉक। अब हेड स्टॉक में क्या रहेगा, आपका जितना भी दुनिया जमाने का मोटर मैकेनिज्म रहेगा, मोटर का जो मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा इसके अंदर में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रही होगी, इसकी मोटर है। इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या है, इसकी मोटर है। ठीक है, अब ये मोटर से क्या करेंगे, हम लोग इसकी स्पीड को चला सकते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे आपको दो मोशन दिख रहे हैं, यहाँ पे दो मोशन दिख रहे हैं, एक फॉरवर्ड मोशन है, एक रिवर्स मोशन। ठीक है, जब इसको ऑन करता हूँ तो ये फॉरवर्ड मोशन भी चल रहा है, जब इधर से मैं लेता हूँ तो ये रिवर्स मोशन भी चल रहा है। ठीक है, अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है तो स्पीड बढ़ाने और कम करने के लिए लीवर को आपको ऊपर करोगे और इस बेल्ट को आप इसके कोन के ऊपर में एडजस्ट करते जाओगे। जैसे जैसे आप इसको एडजस्ट करोगे वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो बेल्ट है इसको आपको पहले ढीला करना पड़ेगा, चेंज किए तो इसकी स्पीड क्या होगा, यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेड स्टॉक। अब हेड स्टॉक में ये जो सामने का दिखता है इसको बोलते हैं चक। इसको क्या बोलते हैं? चक। चक का काम क्या है, ये एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, ये वर्क पीस को पकड़ने का काम करता है। अब चक भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, 3 जॉ चक होता है, एक 4 जॉ चक होता है, और एक होता है मैग्नेटिक चक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 इसके टीथ दिख रहे हैं। ये कितने हैं? 3 टीथ है। तो 3 टीथ है तो इसको बोलेंगे अपन 3 जॉ चक। अब 3 जॉ चक का काम क्या है भैया, तो अगर आपका जो वर्क पीस है ये सिमेट्रिक शेप में, सिमेट्रिक शेप बोले तो सिलेंड्रिकल शेप हो गया। देखो ये दोनों तरफ से क्या है, समान है, तो ये क्या हो गया अपने लिए सिमेट्रिक। तो इसको अगर आप अपने को पकड़ने का है तो हम लोग यूज करेंगे 3 जॉ चक। अगर मान लो आपका वर्क पीस असिमेट्रिक टाइप का है, मतलब अलग तरीके का है थोड़ा सा, तो हम लोग 4 जॉ चक यूज करेंगे। क्यों? अब क्यों अपने को ऐसा यूज करने का है, तो देखो ये जो है ये इसको बोलते हैं अपन लोग चक्की। चक्की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको चक को, ये जो की है इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग इस चक्की से इसको चक को ओपन और क्लोज करेंगे, तो देखो अगर मैं एक भी लॉक को ओपन करता हूँ तो इसके तीनों भी दांत क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, और एक भी दांत को अगर क्लोज करता हूँ तो क्या होगा, तीनों भी दांत क्या होंगे, बंद होंगे। ये हो गया 3 जॉ चक। अब 4 जॉ चक में क्या होगा, आपको अलग अलग टीथ के लिए अलग अलग होल्स को क्लोज और ओपन करना पड़ेगा। ये रहता है डिफरेंस 3 जॉ चक और 4 जॉ चक। ठीक है, इसीलिए हम लोग असिमेट्रिक शेप के लिए 4 जॉ चक का यूज करेंगे। ठीक है, क्या रहेगा आपका चक। चक इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, विच इज यूज टू होल्ड द वर्क पीस। अब तीसरा टाइप रहता है मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक चक क्या रहता है, ये जो आपका पूरा फेस रहेगा ये पूरा मैग्नेट का रहेगा। जब भी आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे अगर आप छोटे छोटे अगर वर्क पीस को भी मशीन करना चाहिए तो उसके ऊपर वो क्या होंगे, अपने आप चिपक जाएंगे, और इतना स्ट्रांगली चिपकते हैं कि आप कितना भी मशीनिंग करो वो निकलता नहीं। बट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरली 3 जॉ चक और 4 जॉ चक ज़्यादातर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ये क्या है, कोन पुली अरेंजमेंट है, इससे हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को वैरी करते हैं।
कुछ लेथ मशीन्स में ऑल गियर ड्राइव मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ऑल गियर ड्राइव मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में अपन लोग थ्योरी की क्लास में देखेंगे। समझ में आया आप लोगों को हेड स्टॉक? हेड स्टॉक में क्या क्या है भैया? सबसे पहला तो अपने पास पोल पुली अरेंजमेंट है, जो क्या करेगा, स्पीड को वेरी करेगा। यहाँ पे मोटर लगी रहेंगी, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसका लीवर है, जिससे हम लोग इसको फॉरवर्ड मोशन या फिर रिवर्स मोशन में इसको चला सकते हैं, ठीक है। और सामने में क्या लगा है, चक। अच्छा, ये आप लोग ध्यान में रखिए कि हेड स्टॉक को लाइव सेंटर कहा जाता है। लाइव सेंटर यानी क्या होता है कि सिर्फ पूरे लेथ मशीन में सिर्फ यही एक पोर्शन होता है जो मूवमेंट करता है, ठीक है। याद रखिएगा, लेथ मशीन में हम लोग वर्कपीस को होल्ड करते हैं और उसको ही रोटेट करते हैं। आपके टूल को हम लोग रोटेट नहीं करते, आपका टूल स्टेशनरी होता है, वर्कपीस क्या करता है, रोटेट होता है, ठीक है। और इससे हम लोग क्या करेंगे, मशीनिंग करेंगे। समझा? ये हो गया आपका हेड स्टॉक। अभी नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं टेल स्टॉक। ये क्या है, आपका टेल स्टॉक है। अब टेल स्टॉक का जनरली काम क्या होता है, इसका काम रहेगा, अगर आपका वर्कपीस बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आपका वर्कपीस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपको क्या करना है कि उसको होल्ड करना है। अब क्या होगा, देखो, जब अगर वर्कपीस मान लो इतना बड़ा है, तो अब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इसमें वॉबलिंग होगी, ये हिलते रहेगा, आप इसके ऊपर बराबर से मशीनिंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए उसको होल्ड करके रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और इसलिए क्या करते हैं, इसको अटैच कर लेते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, इसको बराबर से क्या हो जाए, होल्ड कर सकते, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे करेंगे। इस प्रकार से ये आपका वर्क जितना लंबा रहेगा तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको वो होल्ड कर पाएगा। क्लियर है? समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं आपके टेल स्टॉक को डेड सेंटर, ठीक है। तो वाला टेल स्टॉक, इसको हम लोग कहते हैं डेड सेंटर, ये रोटेट नहीं करता। दूसरा, इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा कि भैया ये जो सेंटर है, इसको निकाल के आप लोग इसमें ड्रिल बिट भी लगा सकते हैं। ड्रिल बिट लगाएंगे क्या करने के लिए, यहाँ पे ड्रिलिंग करने के लिए, या फिर आपको रिमिंग करना है तो रिमिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे रिमर टूल लगाएंगे और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम क्या रहेगा आपका टेल स्टॉक का, ठीक है। अब बीच में इतना बड़ा आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैरेज। क्या बोलते हैं? कैरेज। अब कैरेज में भी देखो बहुत सारे पोर्शन रहेंगे। ये देखो, ये जो एच शेप है, इसको बोलते हैं सैडल। क्या बोलते हैं? सैडल। ये सैडल देखो आगे और पीछे क्या करेगा, मूवमेंट देगा, ओके। सैडल के बाद में यहाँ पे आप लोगों को ये देखो, ये जो है ये मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे बैठा है आपका वाला टूल पोस्ट। ये टूल पोस्ट है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को यहाँ पे रखेंगे और उसके लिए भी एक की लगी रहेंगी आपकी। इस की मदद से क्या करेंगे, हम लोग इसको फिट करेंगे। अब यहाँ पे आप एट ए टाइम 2 टूल्स को फिट कर सकते हो, एक यहाँ पे भी कर सकते हो और एक दूसरा यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। एट ए टाइम हम लोग 2 टूल्स को फिट कर सकते हैं, लेकिन दोनों से एट ए टाइम ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से देखो, अगर मान लो आपको किसी एंगल में अगर आप लोगों को इसकी मशीनिंग करनी है, तो भैया यहाँ पे आपको कुछ डिग्रीज दिखेंगी। इसको बोला जाता है कंपाउंड स्लाइड। यहाँ पे कुछ तो भी डिग्रीज लिखी रहती है, इसको बोला जाता है कंपाउंड स्लाइड। तो आपको इसका नट ओपन करके, ये देखो ये नट है ना, इसको ओपन करके या ढीला करके इस पूरे सिस्टम को आप लोग थोड़ा सा सरकाते हैं। इस पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग करते हैं, ठीक है। ये कब करेंगे, जब हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन करेंगे। टेपर टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है, हम थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सरका देंगे, कितने डिग्री पे चाहिए उस हिसाब से, और हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, कैरेज। ये कैरेज है, इसमें क्या रहेगा, ये सैडल रहेगा, सैडल के ऊपर में कंपाउंड स्लाइड रहेंगी, और ये आपका क्या रहेगा, टूल पोस्ट रहेगा, ठीक है। टूल पोस्ट में क्या करेंगे, हम लोग टूल को माउंट करेंगे, ठीक है। ये पूरा सिस्टम देखो, ये कैरेज का ये आगे पीछे जो मूवमेंट कर रहा है, तो ये एक स्क्रू के ऊपर कर रहा है, इसको कहा जाता है लीड स्क्रू। ये क्या है आपका, लीड स्क्रू है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो मोशन है, इसके मदद से हम लोग चलाते हैं। मान लो अगर आपको थ्रेडिंग ऑपरेशन करना है, थ्रेडिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोगों को ये लीड स्क्रू का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। जब आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तब आपको समझ में आएगा उसके बारे में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको ये सिस्टम दिख रहा है, ये क्या है आपका कूलेंट सिस्टम, ठीक है। क्या है, कूलेंट सिस्टम। कूलेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जब भी आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे हीट जनरेट होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होंगी।
हो सकता है आग भी निकल सकती है, क्योंकि आप लोग मेटल से मेटल को काट रहे हो। तो उस टाइम पे ये जो कूलेंट रहेगा, ये अगर हम लोग ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो हीट निकल रही है, ये हीट भी क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पे इसका जो वायर है ये बराबर है कूलेंट सिस्टम का। यहाँ पे स्टोरेज टैंक है, यहाँ से कूलेंट को हम स्टोर करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिसिपेट करते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका ओवरऑल लेथ मशीन और उसके कुछ कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे छोटे छोटे एक्सेसरीज होती है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।